तो कहानी शुरू होती है साइतामा के घर से, जहाँ साइतामा पौधों को पानी दे रहा होता है और टीवी में न्यूज चल रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि शहर में किसी नए प्रजाति के मच्छरों की काटने की वजह से लोगों की भारी मात्रा में मौत हो रही है। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि सिटी जेड में उसी मच्छरों के झुंड को देखा गया है जो इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी हत्या कर रहा है। लेकिन साइतामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है अब क्या मच्छर से डर जाऊं, और ये कह के वो फिर से पौधों को पानी देने लगता है। और तभी एक मच्छर साइतामा के हाथ में आके बैठता है, जिससे साइतामा उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो मच्छर मरता ही नहीं है। फिर हमें सिटी जेड में दिखाया जाता है, जहाँ हमें उसी मच्छरों के झुंड देखने को मिलता है जिसके बारे में टीवी में बताया गया था। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो उस मच्छरों के सामने खड़ा होकर कहता है टारगेट मिल गया। और तभी शहर में एक चोर को दिखाया जाता है जो उस लॉकडाउन की फायदा उठा के लोगों की दुकान से सामान चोरी कर रहा था। फिर वो बाहर आकर कहता है मच्छर की काटने पर कौन मरता है, अगर थोड़े से खून के बदले मिलता है इतना रोजगार तो काहे मच्छरों से डरना, खून देने के लिए हमें तैयार। और तभी ऊपर वाले उसकी बात सुन लेता है। वो मच्छरों के झुंड उधर पहुंच जाता है और पहुंचते ही सारे मच्छर मिलकर उस आदमी का खून चूसने लगता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाता है। फिर उस मच्छरों के झुंड में से एक ब्यूटीफुल माशाल्लाह बड़ा कम तौबा तौबा परम सुंदरी लड़की बाहर आती है। फिर वो कहती है चलो इतना खून काफी नहीं है, मुझे और भी खून चाहिए। और तभी वो लड़का यानी कि जैनोस इधर पहुंच जाता है। फिर वो उस मॉस्किटो क्वीन को कहता है मैं समझ गया, तुम उस मच्छरों से खून चुसवाती हो, फिर तुम उसे अपनी फायदे के लिए यूज करती हो। शायद तुम उन मच्छरों की लीडर होंगे, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो ये सब कुछ रुक जाएगा। फिर वो मॉस्किटो क्वीन कहती है शिकार आगे आ चुका है, जाओ उसे मार डालो। फिर वो सारे मच्छर जैनोस को चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन तभी जैनोस अपनी फायर ब्लास्ट करता है जिससे सारे मच्छर मर जाते हैं। फिर जैनोस उस मॉस्किटो क्वीन को कहता है वही रुको, अब तुम्हारी बारी। फिर जैनोस अपना एक पावरफुल अटैक करता है और तभी सीन शिफ्ट होती है साइतामा के पास, जहाँ साइतामा अभी भी उस मच्छर को मारने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे साइतामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हमें जैनोस को दिखाया जाता है जो अभी भी उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वो मॉस्किटो क्वीन जैनोस की एक हाथ तोड़ देती है। फिर वो कहती है अब पैरों की बारी, और तभी उसे रियलाइज होती है कि जैनोस उसकी दोनों टांगे काट दिया है। फिर मॉस्किटो क्वीन सोचती है कौन है ये लड़का, अगर मैंने नहीं भागा तो ये मुझे पकड़ लेगा। भले ही शहर में लोग छुपे हुए हैं लेकिन जानवर तो है। फिर वो अपने सारे मच्छरों की झुंड को बुला लेती है और उन सबसे खून लेने लगती है। और ये देख के जैनोस हमला करने ही वाला था कि तभी साइतामा पीछे से मच्छर मारने की स्प्रे लेके दौड़ के आ रहा होता है और उस मच्छर से कह रहा होता है साले 001 तेरी बहन को नमन, अभी तुझे लाल ईंट की कमाल दिखाता हूँ। फिर जैनोस साइतामा को देख के अपने मन में ही सोचता है ये साइको आदमी कौन है। फिर साइतामा उस विशाल मच्छरों की झुंड को देख के कहता है क्या वो सारे मच्छर है। फिर जैनोस कहता है ओए साले, तुझे लगता नहीं कि तुझे भाग जाना चाहिए, अगर उन मच्छरों ने तुझे देख लिया तो तू सीधा बॉयकॉट हो जाएगा। फिर साइतामा की सूख जाता है, वो कहता है ठीक है मैं निकल रहा हूँ। और तभी वो मच्छरों के झुंड पूरे शहर को घेर लेता है और तभी जैनोस अपनी अटैक करता है, जिससे चारों तरफ भयंकर तरीके से आग लग जाती है और उस आग की वजह से चारों तरफ सब कुछ बुरी तरीके से जल जाते हैं, जिससे सारे मच्छर मर जाता है। फिर जैनोस कहता है तुम तो बड़े चालाक हो, तुमने सारे मच्छरों को एक ही जगह पे बुला लिया जिससे मैं उस मच्छरों को मार पाऊँ। अरे वो बंदा कहाँ गया। फिर साइतामा को दिखाया जाता है जिसके सारे कपड़े जल चुका है और साइतामा कहता है अरे वाह तुमने मुझे बचा लिया, तुम हो बेस्ट और बाकी सारे टाइम वेस्ट। और ये देख के जैनोस हैरान हो जाता है। फिर वो मॉस्किटो क्वीन कहती है तुम बेवकूफ हो जो मुझे बार बार मारने की कोशिश कर रहे हो, देखो मैं अब और भी ताकतवर बन चुकी हूँ। फिर वो अपने एक हमले से पूरी बिल्डिंग को गिरा देती है। फिर वो लगातार जैनोस के ऊपर हमला करने लगती है, जिससे जैनोस धीरे धीरे टूटने लगता है और उसके बॉडी पार्ट अलग होने लगता है। फिर जैनोस डिसाइड कर लेता है कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर तेजी से बढ़ती है जैनोस को मारने के लिए। लेकिन तभी सुपर हीरो वाला एंट्री लेता है साइतामा और उस मॉस्किटो क्वीन की कान के नीचे एक थप्पड़ बजा देता है और कहता है मैंने पहना है कुदरत की कपड़े, मुझे करना है लफड़े। और साइतामा के थप्पड़ की वजह से वो मॉस्किटो क्वीन स्वर्गवासी हो जाती है और ये देख के जैनोस की फट के हाथ में आ जाती है। फिर वो साइतामा से कहता है सर प्लीज अपना नाम बताइए। साइतामा कहता है मैं हूँ साइतामा। फिर जैनोस साइतामा को कहता है सर प्लीज मुझे अपना शिष्य बनाइए, मुझे आपके फाइटिंग स्टाइल सीखना है। फिर कहानी शिफ्ट होती है एक हफ्ते बाद, जहाँ जैनोस साइतामा के घर के बाहर खड़ा होता है और साइतामा दरवाजा खोलकर कहता है तुम सच में आ गए। फिर साइतामा उसे घर में लाता है और उसे चाय देकर कहता है तुम चाय पीकर सीधा घर चले जाना, लेकिन तुम पहले की तरह कैसे बने। जैनोस कहता है मास्टर मेरी मोस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स मैकेनिकल है, सो मैंने चेंज करवा लिया। लेकिन मास्टर आप कौन से बॉडी पार्ट यूज करते हो और आपके सर में कौन से मेटल लगा हुआ है। साइतामा कहता है मैं कोई मेटल यूज नहीं करता, ये मेरा कुदरती स्किन है। फिर जैनोस कहता है मतलब आप कम उम्र में टकला बन गए। तभी साइतामा गुस्से से कहता है हाँ मैं टकला हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तभी जैनोस कहता है आप मेरी प्रॉब्लम जानना चाहते हो। साइतामा कहता है बिल्कुल नहीं। जैनोस कहता है
4 साल पहले मैं जब 15 साल का था तब मैं पूरा इंसान हुआ करता था। भले मेरी परिवार गरीब था लेकिन हम लोग खुश थे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। लेकिन तभी हमारे शहर में एक पागल साइबोर्ग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, पार्क, स्कूल, मेरा घर, यहाँ तक कि उसने मेरी परिवार तक को नहीं छोड़ा। मैं तो किस्मत से बच गया लेकिन उस साइबोर्ग ने सब कुछ तबाह कर दिया। फिर मुझे डॉक्टर कुसिनो मिला जिसकी मदद से मैंने अपने बॉडी पार्ट को मेटल से बदला। फिर साइतामा कहता है अच्छा ये बात है, लेकिन जानोस अपनी कहानी सुनाता ही रहता है जिससे साइतामा इरिटेट होकर कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, शॉर्ट में नहीं बता सकते। फिर सीन शिफ्ट होती है एक साइंटिस्ट के पास जो कहता है मॉस्किटो क्वीन मर गया, वो भी सिर्फ एक थप्पड़ से। लेकिन ये बंदा नंगा क्यों है? वैसे फर्क किसे पड़ता है, एक मैसेज भेजो और इस टकले आदमी को इधर पकड़ के लाओ हाउस ऑफ इवोल्यूशंस में। फिर जानोस को दिखाया जाता है जो साइतामा को शॉर्ट में कहता है मास्टर मुझे ट्रेनिंग दीजिए, मुझे आपकी तरह पावरफुल बनना है। फिर साइतामा कहता है ठीक है मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। अभी मैं 25 साल का हूँ लेकिन मैं जब 22 साल का था तब से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया था। ये बहुत ही हार्ड होने वाला है, क्या तुम संभाल पाओगे? फिर जानोस कहता है यस सर। फिर जानोस अचानक बाहर आके कहता है कुछ चीजें हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तभी एक मॉन्स्टर छत फोड़ के साइतामा के ऊपर हमला करता है लेकिन साइतामा उसे एक ही मुक्के से मार देता है और कहता है नालायक, घर की छत तोड़ दिया, अब इसका पैसा तेरा बाप देगा। और तभी बाहर दिखाया जाता है जहाँ 2 मॉन्स्टर और है और उसी में से पिंक मॉन्स्टर कहता है दोस्त लगता है हमारे साथी मर चुका है। फिर घर के अंदर जानोस कहता है लगता है बाहर 2 और मॉन्स्टर है, मास्टर वो मेरा शिकार है। फिर वो घर की बाहर कूदता है जहाँ साइतामा पहले से वो 2 मॉन्स्टर को पेल चुका है और तभी एक और मॉन्स्टर नीचे से खींच के साइतामा को मिट्टी के अंदर दबा देता है जिसे देख के जानोस साइतामा को बचाने जाता है। लेकिन तभी साइतामा कहता है आई एम ठीक हूँ और तभी एक साइबोर्ग पीछे से आता है और जानोस को कहता है जाओ बच्चे तुम मेरा शिकार नहीं हो। और ये कहकर वो मॉन्स्टर जानोस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जानोस उस हमले को रोक के कहता है कौन हो तुम लोग, मेरी मास्टर से तुम लोगों को क्या चाहिए? और दूसरी तरफ साइतामा के पास एक और मॉन्स्टर आता है जिसे दिखने में थोड़ा बहुत ग्रीक माइथोलॉजी वाला क्रिएचर लगता है जो उस चूहे जैसे मॉन्स्टर को कहता है बहुत अच्छे काम किया ग्राउंड ड्रैगन, अब ये फंस चुका है। फिर जानोस को दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है और वो मॉन्स्टर एक जोरदार अटैक करता है जिससे जानोस बच जाता है। फिर वो मॉन्स्टर कहता है हम लोग हाउस ऑफ इवोल्यूशन से आए हैं और हमारे नियम है कि जो हम लोगों के रास्ते में आएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। फिर साइतामा को दिखाया जाता है जो उबासी लेते हुए कहता है अबे गेंडे सामने से हट, धूप आने दे चल। फिर वो मॉन्स्टर साइतामा को कहता है तुम्हें मजाक लग रहा है, मैं तुम्हारी दोनों आंखों को निकाल के गोटियां खेलूंगा। लेकिन साइतामा आराम से जमीन से बाहर आ जाता है और ये देख के उन मॉन्स्टर की हालत पतली हो जाती है। फिर वो बड़े मॉन्स्टर कहता है मैं हूँ बीस्ट किंग, तुमने अभी तक मेरा फुल पावर नहीं देखा है। लेकिन तभी साइतामा कहता है एक मिनट, मेरी खास जगह पे मिट्टी चली गई है। फिर साइतामा कहता है डन। और तभी वो मॉन्स्टर अपने पंजों को हवा में मारता है जिससे घर पूरा आलू की तरह कट जाता है। फिर वो लगातार हमला करता रहता है और साइतामा बचते रहता है। फिर साइतामा अपनी नॉर्मल मुक्को की बौछार कर देता है जिससे उस मॉन्स्टर की चीथड़े उड़ जाता है हवा में और जिसे देख के वो ग्राउंड ड्रैगन मिट्टी के अंदर भागने लगता है। लेकिन बेचारे का लक ही खराब था, साइतामा मिट्टी के अंदर से उसको पंच मारता है जिससे वो भी अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ जानोस उस मॉन्स्टर को हरा चुका है और वो कहता है मेरी जवाब का सवाल दो नहीं तो मरो। फिर वो मॉन्स्टर कहता है मैं हाउस ऑफ इवोल्यूशंस के तीसरे सबसे पावरफुल मॉन्स्टर हूँ, मुझे भले ही तुमने हरा दिया लेकिन जो मेरे ऊपर दूसरे नंबर पे है बीस्ट किंग, तुम उसे कैसे हराओगे? तभी साइतामा बीस्ट किंग की आंखें उस मॉन्स्टर को दिखाकर कहता है तुम्हारा मतलब ये? और ये देखकर उस मॉन्स्टर की फट जाती है और वो कहता है प्लीज प्लीज मुझे मारना मत, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। फिर साइतामा कहता है तेरी रोबोट वाली आवाज का क्या हुआ? फिर वो मॉन्स्टर कहता है अरे बॉस ये तो मेरी असली आवाज है, मैं बस कूल बनने के लिए कोशिश कर रहा था।